आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न जीवों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सुमेलित कीजिए। यहाँ आपको दो कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में 4 जीवों के नाम और दूसरे कॉलम में उनसे उत्पादित वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। आपको जीवों के नाम से उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को सुमेलित करना है। पहला जीव है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, तीसरा है एस्परजिलस नाइगर और चौथा है एसिटोबैक्टर एसिटी। तो और यहाँ पर जो वस्तुएं दी गई हैं वो पहला है पनीर, दूसरा है दही, तीसरा है साइट्रिक अम्ल, चौथा है ब्रेड और पांचवा है एसिटिक अम्ल। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं और सुमेलित करने के पश्चात नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना। सबसे पहले है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस ये एक जीवाणु है और ये वो जीवाणु है जो आपका दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, मतलब दूध में जो शर्करा है जिसको हम लैक्टोज शर्करा कहते हैं, उस लैक्टोज शर्करा को परिवर्तित कर देता है या उस लैक्टोज शर्करा का किण्वन कर देता है और बना देता है लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो आपका दूध होता है वह खट्टा हो जाता है। इसी कारण आपका जो दही होता है वह खट्टा होता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। अतः यहाँ पर हम कहें कि ए का सही मिलान क्या है, तो ए का सही मिलान है 2 दही। तो ए का सही मिलान है दही 2। अगले जीव की तरफ जाते हैं जो कि है सैक्रोमाइसीज। सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी। सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी को साधारणतः हम कहते हैं बेकर्स ईस्ट या ईस्ट। ये जो बेकर्स ईस्ट या ईस्ट है ये क्या करती है, ये सैक्रोमाइसीस यदि हम इसको आटे में मिलाते हैं और उस आटे से हम बनाते हैं ब्रेड, तो ये सैक्रोमाइसीस क्या करता है, उस जो आटे में शर्करा मिलाई गई है उस शर्करा या शक्कर से क्या करता है, किण्वन कर देता है। और किण्वन क्या होता है, किण्वन वह प्रक्रिया है जहां पर कोई भी शर्करा परिवर्तित हो जाती है इथाइल अल्कोहल में और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये अनऑक्सी श्वसन भी कहलाता है। तो किण्वन की प्रक्रिया में शर्करा इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो ब्रेड होती है वह फूल जाती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड फूल जाती है। तो यहाँ पर ब्रेड को फुलाने का कार्य करता है सैक्रोमाइसीस। अतः जो हमारा बी है सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी, उसका सही मिलान होगा ब्रेड, क्योंकि ये उसी में आपको देखने को मिलता है। तो बी का सही मिलान होगा चौथा ब्रेड। बढ़ते हैं सी की तरफ और देखते हैं सी का सही मिलान क्या होगा। तो जो हमारा सी है वो है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर, ये एस्परजिलस नाइगर जो है ये एक कवक है और ये कवक क्या करती है, ये कवक जो है ये शर्करा को परिवर्तित कर देती है, शर्करा को परिवर्तित कर देती है सिट्रिक अम्ल में, सिट्रिक अम्ल में। तो सिट्रिक अम्ल को औद्योगिक स्तर पर बनाने के लिए एस्परजिलस नाइगर का उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है आपका शर्करा को परिवर्तित कर देता है सिट्रिक अम्ल में। किस प्रक्रिया के तहत, किण्वन की प्रक्रिया के तहत, किण्वन की प्रक्रिया के तहत आपका ये परिवर्तन होता है। बढ़ते हैं डी की तरफ जो कि है एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर
ये जो एसिटोबैक्टर होता है, एसिटाई, ये भी एक जीवाणु है और ये वह जीवाणु है जो आपका क्या करता है, किसी भी शर्करा, जैसा कि हमें पता ही है कि जीवाणु क्या करते हैं, शर्करा को परिवर्तित कर देते हैं इथाइल अल्कोहल में, C2H5OH में, इथाइल अल्कोहल में। ये एसिटोबैक्टर एसिटाई इस अल्कोहल को परिवर्तित कर देता है एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में। और इस एसिटिक अम्ल का उपयोग औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। हमें जैसा कि पता है कि जो सफेद सिरका होता है उसी को तो एसिटिक अम्ल कहते हैं, और उसका उपयोग बहुत सारे चाइनीज खानों में या दूसरे खानों में किया जाता है। तो हमारा जो डी है उसका सही मिलान हो गया 5, जो कि है एसिटिक अम्ल। यहाँ पर शर्करा को इथाइल अल्कोहल में कोई भी जीवाणु परिवर्तित कर देता है और फिर इस इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तन करने का काम ये एसिटोबैक्टर एसिटाई करता है, जिसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर सिरके के रूप में किया जाता है। अतः हमें हमारे चारों सही मिलान मिल गए। यहाँ पर यदि हम अपने विकल्पों की तरफ देखें तो पहले विकल्प में ए का दूसरा है जो कि सही मिलान है, बी का चौथा है, ये भी सही मिलान है, सी का तीसरा सही मिलान होना चाहिए, पर यहाँ 5वां दिया है जो कि गलत मिलान है, और डी का तीसरा गलत मिलान है जो कि 5वां होना चाहिए। अतः जो हमारा पहला विकल्प है वह गलत विकल्प है। पढ़ते हैं दूसरे विकल्प की तरफ, जो कि है ए का दूसरा सही मिलान है, बी का चौथा सही मिलान है, सी का तीसरा सही मिलान है और डी का 5वां सही मिलान है। अतः जो हमारा विकल्प 2 है वह सही विकल्प है। तीसरे विकल्प में देखिए यदि तो ए का तीसरा दिया है गलत मिलान, बी का चौथा सही मिलान है, सी का 5वां गलत मिलान है और डी का पहला गलत मिलान है। तो यहाँ 1 मिलान सही और 3 गलत है, अतः ये विकल्प भी गलत होगा। और जो चौथा विकल्प है ए का दूसरा सही मिलान है, बी का पहला गलत है, सी का तीसरा सही मिलान है और डी का 5वां सही मिलान है। क्योंकि यहाँ पर 3 सही और 1 गलत है, इसलिए ये भी आपका गलत विकल्प होगा। इसका मतलब है कि जो हमारा दूसरा विकल्प है वही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।